बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आखिरी वार्निंग दे दी है। बाज आ जाओ, तुम ये काम नहीं कर सकते। सऊदी वली अहद को बूढ़े बादशाह ने अपने तजर्बात की रोशनी में वार्निंग दे दी कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। अगर तुम इसी डगर पर चलते रहे तो आले सऊद की बादशाहत का खात्मा हो जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वह आले सऊद के तजर्बाकार बादशाहों की आखिरी निशानी है, उसके बाद सऊदी अरब की क़यादत संभालने वाले उनके बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जज्बाती तबीयत की वजह से सऊदी मुमलिकत मजबूत होने की बजाय दिन ब दिन कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के रवैये और पॉलिसीज की वजह से वो ममालिक जो सऊदी अरब के लिए दिलो जान फिदा करते थे, उनके दरमियान तनाव पैदा हो गया है। अब सऊदी अरब के तजर्बाकार बूढ़े बादशाह शाह सलमान ने अपने जवान साल जज्बाती बेटे को आखिरी पैगाम दे दिया है। सबसे पहला पैगाम तो ये है कि तुम मेरे जीते जी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। मेरा तजर्बा तुमसे ज्यादा है और मैं जानता हूं कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब के हालात कैसे खराब हो जाएंगे। एक तो आलम इस्लाम में सऊदी अरब की चौधराहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ बनने वाला नया इस्लामी ब्लॉक, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और ईरान शामिल हैं, इन ममालिक की कोशिशों से मजीद इस्लामी ममालिक भी इनके साथ शामिल हो रहे हैं। यही बात शाह सलमान के लिए दर्द सर बनी हुई है, क्योंकि ना तजर्बाकार वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो शाह सलमान की बीमारी की वजह से मुमलिकत के तमाम फैसले खुद करते आ रहे हैं, इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान भी सऊदी अरब से दूर हुआ और अब दोबारा शाह सलमान की ताकीद के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। एक और बड़ी वार्निंग जो सऊदी बादशाह शाह सलमान की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को दी गई है, वो ये है कि यमन जंग का जल्द अज जल्द खात्मा करो। ये जंग इन तमाम ममालिक के लिए एक साने से कम नहीं है जो इस जंग का हिस्सा हैं। ताहम इसका सबसे ज्यादा नुकसान यमन की गरीब और खुराक की कमी का शिकार आबादी को उठाना पड़ा है। सऊदी अरब इस तनाज़े में खाम खा घुस गया था। 2014 के शुरू में यमन के दारुल हुकूमत सना तक हौसी जंगजुओं ने वहां पर मौजूद शामी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और वहां इसके बाद से सऊदी अरब इस जंग के अंदर शरीक हुआ। हौसी बागी दरअसल मुल्क के शुमाल में मौजूद पहाड़ी इलाके में रहने वाले कबीलों में से हैं। ये इंतहाई जंगजू हैं। इसी वजह से अभी तक अरब इत्तेहाद के 6 साल तक मुसलसल जंग के बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका। मार्च 2015 में मौजूदा वली अहद और उस वक़्त के वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुफिया अंदाज में अरब ममालिक का इत्तेहाद कायम किया और भरपूर फिजाई कुव्वत के साथ जंग का हिस्सा बन गया। उसे उम्मीद थी कि वो चंद ही माह में हौसी जंगजुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। नाज़रीन इकराम, आज तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। लाखों अफराद मौत के मुंह में चले गए। दूसरी अतराफ से किए जाने वाले जंगी जराइम के बाद भी सऊदी अरब की सरबराही में मौजूद ये इत्तेहाद सना और गुंजान मगरबी यमन से हौसी जंगजुओं को निकालने में कामयाब नहीं हो सका। ईरान की मदद से हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए और सऊदी अरब में तेल की तंसीबात को भी निशाना बनाया। ये तनाज़ा सऊदी अरब के लिए वबाले जान बन चुका है। एक तरफ सऊदी अरब के अंदर तेल की दौलत में कमी आती जा रही है, तो दूसरी जानिब ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। उनकी अहम तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। यमन जंग के बाद जहां हलाकतें हो रही हैं, वहीं सऊदी अरब के खजाने इस जंग पर एक खतीर रकम भी खर्च कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस हवाले से शदीद तनकीद कर रहा है। सऊदी अरब पुरवकार अंदाज में निकलना चाहता है, ताहम उनका मौक़िफ़ है कि वो इस जंग का हिस्सा इसलिए बने ताकि जनूबी सरहद पर ईरान के बढ़ते असर व रसूख को रोक सकें। इसलिए वो ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया को इक़्तिदार में नहीं देख सकते। ताहम इस हवाले से अब सऊदी अरब के पास वक्त खासा कम रह गया है। 2016 तक अपनी सदारत के आखिर में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा सऊदी अरब को अमरीकी हिमायत देने से पीछे हट रहे थे।
जब डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आए तो उन्होंने आते ही इस पॉलिसी को खत्म किया और रियाज को वो तमाम खुफिया मालूमात और शह मुहैया की जिसकी उन्हें जरूरत थी। ताहम अब जो बाइडन की इंतजामिया ने यह इंदिया दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस जंग को जैसे तैसे खत्म करने के हवाले से सऊदी बादशाह शाह सलमान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि तुम इस जंग को किसी सूरत नहीं जीत सकते, बेवकूफ मत बनो। मैं अच्छी तरह से हौसियों को जानता हूं और ईरान को भी जानता हूं। नाज़रीन इकराम, यमन जंग एक ऐसा गड्ढा है जो सऊदी अरब ने अपने लिए खुद खोदा है और अब इससे जैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद पाकिस्तान के साथ बिगड़ते हुए सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, जिसको मामूल पर लाने के लिए शाह सलमान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को कहा गया है कि जल्द अज जल्द इस खला को पूरा करो और दरमियान में आने वाले भारत या दीगर किसी भी मुल्क को खातिर में मत लाओ, क्योंकि पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है। और अगर तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे जैसा कि हमारे आबाओ अजदाद के थे, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का एटम बम सऊदी अरब का ही एटम बम है, उसी का मगरबी ताकतों को खौफ है। अगर दरमियान में दूसरे ममालिक घुस गए और ये ताल्लुकात की खलीज ज्यादा गहरी हो गई तो फिर ये मगरबी ममालिक भूखे भेड़िए की तरह तुम पर झपट पड़ेंगे और फिर सऊदी बादशाहत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखो, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद की रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ मजबूत तरीन ताल्लुक रखो। नाज़रीन इकराम, OIC के वज़राए खारजा के इजलास में भी शाह सलमान के कहने पर कश्मीर के हवाले से करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया था। इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन और मिस्र के साथ मिलकर अपने खलीजी हमसाए कतर का बाइकाट किया था और इसकी वजह यह बताई गई कि कतर इस्लाम पसंद गिरोहों की हिमायत कर रहा है जो दहशतगर्दी के मुतरादिफ है और नाकाबिले कबूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कतर को दहशतगर्दों की हिमायत का इल्जाम दिया, लेकिन कतर ने न सिर्फ उसको मुस्तरद किया बल्कि उन्होंने इन 4 ममालिक के मुतालिबात पर भी अमल करने से इनकार कर दिया, जिनमें मुल्क के टीवी ब्रॉडकास्टर अल जजीरा को महदूद करने का भी मुतालिबा शामिल था। नाज़रीन इकराम, यमन के हौसियों की तरह कतरी हुकूमत से भी सऊदी अरब को यही तवक्को थी कि वो बिलाखिर घुटने टेक देंगे, जो गलत साबित हुई। इसकी एक वजह उनके पास मौजूद दौलत की फरावानी है और कतर के पास समंदर में गैस के ज़खायर हैं और उसने सिर्फ बरतानिया की मईशत में 140 अरब पाउंड की सरमायाकारी की और वो तुर्की और ईरान की मदद करता है और इसके बायस हालिया दिनों में मशरिक़ वुस्ता में एक वाज़े दरार नजर आने लगी। अब सऊदी बादशाह शाह सलमान की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान को कतर के साथ मामलात तय करने और ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से कहा गया है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो क़दामत पसंद सुन्नी अक्सरियती खलीजी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन और मिस्र हैं, जबकि दूसरी तरफ कतर, तुर्की और मुतादिद सियासी इस्लाम पसंद तहरीकें जिनकी दोनों हिमायत करते हैं, जैसे इख्वानुल मुस्लिमीन और हमास वगैरह। इन गैर मुल्की तहरीकों को ये 4 ममालिक तशवीश की निगाह से देखते हैं और इन्हें अपनी सालमियत के लिए खतरा समझते हैं। और अब मोहम्मद बिन सलमान को शाह सलमान की तरफ से बताया गया है कि इस्लामी ममालिक तुम्हारी ताकत हैं, इनके साथ ताल्लुकात अपने बेहतर रखो ताकि आले सऊद की चौधराहट कायम रहे और सऊदी बादशाहत का खात्मा भी ना हो।